हरियाणा के करनाल जिले में बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा शनिवार देर रात गांव कमालपुर के पास हुआ। चारों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। एक ही घर कुनबे के 4 युवकों की एक साथ अर्थी उठने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जो शादी में वेटर का काम करके घर लौट रहे थे। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। मृतकों की शिनाख्त करनाल के गांव शेरपुर डेरा बाजीगर निवासी ओम प्रकाश, दलबीर सिंह, रिंकू और कर्ण के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की देर रात 6 युवक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर काम से लौट रहे थे। सभी युवक वेटर का काम करते थे और कमालपुर से अपने गांव शेरपुर डेरा बाजीगर लौट रहे थे। 2 बाइक आगे चल रही थी और एक बाइक थोड़ी पीछे थी। इस बीच गलत साइड से तेज रफ्तार में आ रही कार ने पहले 2 बाइकों को टक्कर मारी, उसके बाद तीसरी बाइक को भी ठोक दिया। हादसा इतना भयानक था कि 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसा होता देख आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और घायलों को करनाल अस्पताल में पहुंचाया। चारों शवों का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक साथ 4 युवकों की मौत की घटना से मृतकों के घरों में मातम पसरा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी से लौटते वक्त वेटर अपने घर वालों के लिए खाना भी लेकर आ रहे थे, लेकिन वह खाना सड़क पर बिखर गया। युवक यह खाना अपने घर वालों के साथ खाना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बताया गया कि कार चालक नशे में गाड़ी चला रहा था और उसकी इसी लापरवाही ने 4 घरों के चिराग बुझा दिए। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये कह रहे हैं भी 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, तो हम खुद अब देखने जा रहे हैं भी आरोपी कौन है। हमें तो पहचाना जी, हमारा जो साथ में लड़का था वो ड्राइवर को पहचानता अच्छी तरह, तो वो जा रहा है अभी वाकई में वही है या उन्होंने चेंज किया हुआ है। उसके बाद ही शव उठाएंगे। उसके बाद ही शव उठाएंगे। जब तक वो हमारे जो वहाँ चौकी बैठे हुए हैं वो लड़के को फोन या आप खुद नहीं आते तब तक हम। कितने लोग हैं जो पुलिस ने कहा बिठा रखे? 3 लोग उतारे हैं। 3 लोग तीनों कार में थे? तीनों कार में। ये कार में तो टोटल 5 आदमी है जो भाग गए थे जी। अच्छा। और हमारे लड़के ने पीछे से आवाजें भी लगाई हैं, चलो हेल्प करो, इनको उठाओ। अभी वो तड़फ रहे थे, क्योंकि जो मौके पे डेथ हो गई 2 तड़फ रहे थे। यदि वो उठाते उनको तो शायद हमारे 2 लड़के वो बच जाते थे। उसके बाद 112 नंबर भी वहाँ से निकली है। फिर वो हमारे लड़के ने 112 नंबर को रोका है। वो कह रहा जी हमारा एरिया नहीं है, वो भी हमें दिलासा देके वो भी निकल गई। तो हम खुद घर से जब निकले हैं, कम से कम 1 घंटा लग गया जी हमें। 1 घंटे बाद हमने खुद ही शव को उठाया और खुद ही जो गंभीर। तो डायल 112 की कहीं लापरवाही है? हाँ लापरवाही है जी, 112 नंबर की। सबसे पहले तो उनकी लापरवाही है जो गाड़ी चालक थे। गाड़ी चालक, हाँ जी, उन्होंने अपनी इंसानियत नहीं दिखाई जी बिल्कुल भी। वो दाखिल कराते तो बच जाते। हम हमारे 2 लड़के बिल्कुल ठीक थे जी, जैसे चोट लगी थी हमारे साथ बातें भी करते आए हैं। तो अब शव तभी उठाएंगे जब गिरफ्तारी की हो जाएगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव नहीं उठाया जाएगा जी। ये 4 घरों का दिया बुझ गया जी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो संभालेगा। रही बात दूसरी, हमें कम से कम ये तो पता चलना चाहिए, क्योंकि जब मान लो बाइक आ रही है, वो पहली बाइक को टक्कर लगा रहे हैं, उसको उठा दिया, फिर दूसरी को लगा रहे हैं, फिर तीसरी को लगा रहे हैं। ऐसा तो कोई शराबी भी हो वो भी झटका खा के सोधी में आ जाता है जी। बिल्कुल। लेकिन ये साजिश है या क्या है वो तो गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा जी हमें। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक है जी।